क्या दोस्तों आपकी जमीन के ऊपर कब्जा हो रखा है? क्या आप कब्जे को हटवाना चाहते हैं? तो हाँ, तो आपके पास में ये 4 कागज होना अब बहुत ही जरूरी है और आज से ही ये 4 कागज आपके पास में होने चाहिए, तभी आपकी संपत्ति से कब्जा हट पाएगा, अन्यथा कब्जा बिल्कुल भी नहीं हट पाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण 4 कागज है जो आज से ही आपके पास में होने चाहिए। तो कौन से कागज हैं, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वही वीडियो आज आ गया है, तो इस वीडियो को बिल्कुल आप अंत तक देखिए, पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा होता है उनकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है। सबसे बड़ी कमी यह होती है कि जरूरत की जगह वो अपना समय और पैसा बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं, बिल्कुल भी खर्च नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से उनकी संपत्ति से कब्जा बिल्कुल भी नहीं हट पाता है। और बिना जरूरत की जो जगह होती है वहां पे अपना खूब अधिक पैसा और समय दे देते हैं और वहां पे उनको नहीं देना चाहिए था, जहां पे वो दे देते हैं, और जहां पे देना है वहां पे वो नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको साफ शब्दों के अंदर बताना चाहता हूं कि आपकी अगर कोई भी संपत्ति है तो कम से कम लाखों और करोड़ों की तो जरूर है, और उस लाखों करोड़ों की संपत्ति के सामने अगर आपका थोड़ा सा समय और पैसा लग जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उस थोड़े से समय और पैसे से आपका काम होने वाला है तो वो समय और पैसा आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहां पे आपको पैसा जरूर खर्च करना है और अपना समय जरूर आपको देना है, जिससे आपकी संपत्ति से कब्जा हट सके। क्योंकि मैं खुद एडवोकेट हूं, मुझे पता है कि प्रैक्टिकली सिचुएशन क्या है, आज के समय के अंदर अगर कब्जे हट रहे हैं तो किस माध्यम से हट रहे हैं, कौन सा लेटेस्ट तरीका है। ये जानकारी आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा, आपके एडवोकेट खुद भी नहीं बताएंगे, जल्दी से कोई जानकारी देता ही नहीं है जो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, मुझे अनुभव है कि वर्तमान समय के अंदर कैसे कार्य किया जाता है, जिससे जल्दी से जल्दी कब्जा हटता है और संपत्ति फिर से हाथों के अंदर आ जाती है। जिनकी संपत्ति है उनको वापस मिल जाती है। क्योंकि मेरे क्लाइंट्स के जो भी केस होते हैं, जो भी मेरे से कब्जे को हटवाने के केस डलवाते हैं, और उन केसों के अंदर जो ये मैं तरीका अपनाता हूं वही तरीका आज मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपकी संपत्ति से अब कब्जा हट सकेगा। चाहे कितना भी पुराना कब्जा आपकी संपत्ति के ऊपर क्यों ना हो, वो भी कब्जा अब आप हटवा सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से, चुटकियों के अंदर। अब तक आप कब्जे को हटवाने का काफी अधिक प्रयत्न कर चुके हैं, आप खुद से भी प्रयत्न कर चुके हैं, पुलिस थाने के अंदर भी जा चुके हैं, कोर्ट के अंदर भी जा चुके हैं, हर जगह पे चल चल के आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, पर कब्जा नहीं हट पा रहा है। आपको जो भी रास्ता दिखा वो सारे के सारे रास्ते आपने अपनाए हैं, पर ये नया तरीका आपने बिल्कुल भी नहीं अपनाया है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। क्योंकि इसी नई तरीके से आज के समय के अंदर सक्सेस मिलती है और कब्जा हटता है, जो ये जानकारी आपको जल्दी से कोई बताता नहीं है। पर आज के वीडियो के अंदर ये जानकारी मैं खुद आपको बता रहा हूं कि अब आप कब्जे को कैसे हटवा सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास में 4 कागज होना बहुत ही जरूरी है। तो पहला कागज तो कौन सा है? पहला कागज तो आपके पास में अपनी संपत्ति का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उसका कागज होना चाहिए। जैसे अगर वो संपत्ति आपने कहीं से खरीदी है तो उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, या फिर वो संपत्ति आपकी पुश्तैनी यानी कि पैतृक है तो उसका आपके पास में डॉक्यूमेंट्स यानी कि कागज होना चाहिए, या फिर वो संपत्ति आपको गिफ्ट डीड या फिर किसी भी तरीके से प्राप्त हुई है तो उसका आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो ये वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए कि ये संपत्ति आपकी है। तो ये तो है पहला कागज यानी कि पहला डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास में होना बहुत ही जरूरी है। अब दूसरा कागज यानी कि दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास में क्या होना चाहिए? दूसरा डॉक्यूमेंट्स यानी कि दूसरा कागज आपके पास में प्रेजेंट प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, यानी कि जिसमें आप ये साबित कर सके कि वर्तमान के अंदर भी ये संपत्ति सिर्फ और सिर्फ आप ही की है, आपके नाम से ये शो हो रही है। तो इसका भी प्रमाण आपको देना है, इसका भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट्स यानी कि तीसरा कागज जिनकी संपत्ति है उन्हीं के नाम से पानी या फिर बिजली का बिल होना चाहिए। अब चौथा सबसे महत्वपूर्ण कागज कौन सा आता है? चौथा सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कौन सा आता है, जो होना तो बहुत जरूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये समझ लेना कि कभी जिंदगी के अंदर भी कब्जा नहीं हटेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स है माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 7 जजमेंट PDF कॉपी। यानी कि 7 जजमेंट ये कहते हैं कि अगर उस कब्जेधारी का कब्जा बनता ही नहीं है तो उसको कभी भी मालिक नहीं बनाया जाएगा, वो उस संपत्ति का मालिक कभी भी नहीं बन सकता है। और जब मालिक नहीं बनेगा तो सीधी सी बात है कि उसको उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा। तो इन 7 जजमेंट को भी आपको अपने पास में रखना है, आज ही से रखना है। आपका जो भी कब्जे से संबंधित विवाद कहीं पे भी चल रहा है, चाहे पुलिस थाने के अंदर चल रहा है या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा है, चाहे संपत्ति के मालिक ने उस कब्जे को हटवाने के लिए कोई मामला डाला है
या फिर जो कब्जाधारी है उसने कोई मामला डाल रखा है, तो उसके अंदर जाके ये 7 माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जरूर लगाने हैं। ये 7 कागज आपको जरूर लगाने हैं, तो इनसे कब्जा बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। वो कब्जा जरूर से जरूर हटेगा और आपकी संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। बस इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट को वहां पे लगा के कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस करना है, पुलिस थाने को थोड़ा सा कन्विंस करना है, थोड़ा सा समझाना है और आपका कब्जा चुटकियों के अंदर हट जाएगा। ज्यादा कुछ आपको करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जानकारी आपको जल्दी से कोई देता ही नहीं है, जो मैं आज आपको दे रहा हूं कि इन 7 जजमेंट से बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी सफलता मिलती है। अब तक हजारों कब्जे इन 7 जजमेंट की सहायता से हट चुके हैं। तो आप भी अगर कब्जे को हटवाना चाहते हैं किसी भी संपत्ति से, तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 7 जजमेंट्स को आप जरूर ले लीजिए। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट आपको कैसे मिलेंगे आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बहुत ही महत्वपूर्ण वैसे 4 कागज होते हैं। तो पहला कागज में आपको क्या बताया कि आपके पास में अपनी संपत्ति का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जिससे आप साबित कर सके कि संपत्ति आपकी है, और प्रेजेंट का भी उसका वर्तमान का भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि वर्तमान के अंदर भी ये संपत्ति आपकी है। और तीसरा आपके पास में पानी या फिर बिजली का बिल होना चाहिए। और चौथे कागज के अंदर आपके पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट होने चाहिए। तो ये शुरू के 3 कागज तो आपके खुद के पास में ही होंगे, पर ये जो चौथे कागज के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जजमेंट है ये मैं खुद आपको दूंगा। तो इन 7 जजमेंट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट की PDF कॉपी चाहिए, तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट की PDF कॉपी आपको दे देगा। जो आपका जो भी कब्जे से संबंधित विवाद यानी कि केस चल रहा है उसके अंदर जाके लगा देना, या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है मेरे से अगर फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, अपनी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या का समाधान अगर मेरे से फोन के ऊपर ही जानना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल कुप्रियन की फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से कॉल कुप्रियन की फोन के ऊपर ही जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।